ममता बनर्जी ने कोर्ट को किया है चैलेंज, मुस्लिम आरक्षण पर नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। कोर्ट के मुस्लिम आरक्षण वाले फैसले पर ममता बनर्जी की जोरदार ललकार। अमित शाह और पीएम मोदी का भी हुआ इसके ऊपर पलटवार। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 37 वर्गों को दिए गए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी बगावत पर उतर आई हैं। सीएम ममता बनर्जी ने अदालत के फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ओबीसी का दर्जा रद्द करने और ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के अदालत के फैसले को उन्हें स्वीकार नहीं करना है, वो इसको स्वीकार नहीं करेंगी। हम बताएंगे आपको ये पूरी खबर, बस आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब तो कर लीजिए। जय हिंद दर्शकों, संवाददाता मुशीरुल्लाह के साथ मैं उज़ैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। दमदम लोकसभा क्षेत्र के खंडहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी के तेवर काफी आक्रामक रहे। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से बंगाल में मुस्लिमों के करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होंगे। ममता दीदी ने हाई कोर्ट के इस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देने का संकेत भी दिया है। इसके साथ ही अपनी आवाज को बुलंद करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अदालत का सम्मान तो करती हैं, लेकिन मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण से बाहर रखने वाले फैसले को वो स्वीकार नहीं करेंगी। ममता बनर्जी का एक वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें वो अदालत की बात मानने से साफ साफ इनकार करते हुए नजर आ रही हैं। संविधान अनुযায়ী संविधाने কাঠামোর মধ্যে থেকে এই ওবিসি রিজার্ভেশন করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা কে শুধু একটা ভোট রাজনীতির জন্য একদিনের জন্য 5 বছরে থাকবে বলে, 5 বছর চুরি করবে বলে, 5 বছর করে খাবে বলে একটা কাঁচা রাজনীতির জন্য দেখলেন আপনারা সংবাদপত্রে কি ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো। কোর্টের রায় বলে দিয়েছে এর থেকে নিম্নমানের আর কিছু হতে পারে না, এটা অন্যায়, এটা অন্যায়, এটা অন্যায়। इस पर पीएम मोदी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा, क्योंकि इससे संबंधित विधेयक संविधान के अनुसार ही पारित किया गया था। ममता बनर्जी ने कहा है कि सरकार ने घर घर सर्वेक्षण करने के बाद विधेयक बनाया था और उसे मंत्रिमंडल और विधानसभा में पारित किया गया था। जरूरत पड़ने पे वो इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत तक जाएंगी। सीएम ममता बनर्जी ने आरक्षण रोके जाने का आरोप बीजेपी पर मर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर ओबीसी आरक्षण को रोकने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ओबीसी के हितों पर कुठाराघात करने के लिए अदालत गए थे और उन्होंने ये याचिका दायर की है। ममता ने कहा है कि बीजेपी इतना दुस्साहस कैसे दिखा सकती है। इसके साथ ही दीदी ने बीजेपी से सवाल किया है कि सरकार उसके द्वारा चलाई जाएगी फिर अदालत से। ममता बनर्जी का आरोप है कि संदेश खाली में अपनी साजिश में विफल हो जाने के बाद अब बीजेपी नई साजिश रच रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर नजर आए। उन्होंने बुधवार को ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने और घुसपैठियों को राज्य की जनसांख्यिकी बदलने की अनुमति देकर पाप करने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा है कि ममता बनर्जी अपने वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए
नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रही हैं। शाह ने यहां तक कह दिया है कि टीएमसी को घुसपैठियों से प्यार है, घुसपैठिए टीएमसी का वोट बैंक हैं। हम आपको बताते हैं कि ओबीसी आरक्षण खत्म करने का मामला क्या है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कई वर्गों को दिया गया ओबीसी का दर्जा रद्द कर दिया है। साथ ही साल 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को भी रद्द कर दिया है। अदालत का यह फैसला ममता सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ममता सरकार ने साल 2012 में एक कानून लागू किया था। इस कानून में ओबीसी वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रस्ताव था। कोर्ट ने 2012 के उस कानून के एक प्रावधान को भी रद्द कर दिया है। अदालत के फैसले का असर करीब 5 लाख लोगों पर होगा। ममता सरकार के वोट बैंक पर भी इसका असर साफ दिखाई देगा। जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा था, अब जब वो फायदा नहीं मिलेगा तो इन समुदायों की ममता सरकार से नाराजगी तो निश्चित तौर से बढ़ेगी ही। इसका असर आगामी चुनावों पर भी पड़ सकता है। ममता सरकार को मुस्लिम समुदाय की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए ममता किसी भी तरह डैमेज कंट्रोल करना चाहती हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो अदालत के इस फैसले को नहीं मानेंगी और ऊपरी अदालत में जाएंगी। तो अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ममता जोरदार तरीके से ललकार रही हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगती है? अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए ज़्यादा अच्छी न्यूज़ लेके आते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।